माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे पेड़ों की विशेषता के बारे में और इसके फैलने की विशेष क्षमता। बरगद के पेड़ की विशेषता इसके फैलने की क्षमता में निहित है। मुख्य तने से शाखाएं निकलती है जिनसे जटाएं नीचे की ओर बढ़ती है। जब ये जटाएं भूमि को छूती हैं तो वे नए तनों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पेड़ का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। इस प्रक्रिया के कारण बरगद का पेड़ ऊंचाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई में फैलता है, जिससे यह विशाल क्षेत्र को आच्छादित कर लेता है। बड़ी फ्रेंड, आंध्र प्रदेश के कादरी गांव में स्थित थिमम्मा मारीमनु विश्व का सबसे बड़ा बरगद पेड़ है। इसे जीवित ताबूत भी कहा जाता है। विशाल वृक्ष लगभग 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसकी छत्र छाया 10,160 वर्ग मीटर में विस्तृत है, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पेड़ बनाती है। इस वृक्ष के संबंध में पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार 15वीं शताब्दी में थिमम्मा नामक एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा का पालन किया और कहा जाता है उनकी चिता से एक छोटा पौधा अंकुरित हुआ, जो समय के साथ इस विशाल बरगद के पेड़ में परिवर्तित हो गया। इस कथा के कारण थिमम्मा मारीमनु स्थानीय समुदायों के लिए भक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गया है। इस वृक्ष को लोग पूजते हैं। थिमम्मा मारीमनु को पवित्र माना जाता है, काफी पवित्र, और विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपति यहाँ आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इसकी पत्तियों को तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। कोई भी इसकी पत्तियों को नहीं तोड़ता है। इसी कारण इस वृक्ष की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में काफी कथाएं प्रचलित हुई हैं और इससे इस वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस वृक्ष को जीवित ताबूत की उपाधि दी गई है। बरगद के पेड़ की वृद्धि की प्रक्रिया के कारण इसे जीवित ताबूत कहा जाता है। जब इसका बीज, जो इसका सिड़ है, किसी अन्य पेड़ की शाखा पर गिरता है तो यह जटाओं के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ता है। जब बीज अंकुरित होती है तो उनसे निकलने वाले जो जटाएं हैं वो नीचे की ओर बढ़ती है और भूमि तक पहुंचकर नए तने का निर्माण करती है। और समय के साथ ये जटाएं मूल पेड़ को घेर लेती है। जो दूसरा पौधा जिनके तना पर इनके बीज पड़ा था, उस पेड़ को घेर लेती है और तब ये जो मूल पेड़ है उनको पोषक तत्व तो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, इसकी कमी होने लगती है, तो अनंतः मूल पेड़ जो है वो मर जाता है। और इस प्रकार बरगद का पेड़ अपने विस्तार के लिए अन्य पेड़ों का उपयोग करता है। इसी कारण इसे जीवित ताबूत की संज्ञा मिली है। थिमम्मा मारीमनु न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह स्थानीय इकोलॉजिकल सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी घनी छत्र छाया विभिन्न पक्षियों, चमगादड़ों, कीटों और छोटे स्तनधारियों के लिए आश्रय और भोजन का स्रोत है। साथ ही इसकी मजबूत जटाएं मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है, जिससे यह पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 500 वर्षों से अधिक थिमम्मा मारीमनु ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवातों और तूफानों का सामना किया, लेकिन यह आज भी जीवित है और विकसित है। इसकी अद्वितीय वृद्धि प्रक्रिया और अनुकूलन क्षमता इसे दृढ़ता और सहनशीलता का प्रतीक बनाती है। थिमम्मा मारीमनु न केवल अपनी विशालता के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए एक अद्वितीय प्राकृतिक आश्चर्य है। इस वृद्धि ने इसे महत्वपूर्ण बना दिया है और यह पेड़ हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और अनुकूलन क्षमता का स्मरण कराता है और आने वाले पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और आगे भी यह बना रहेगा। कितनी पीढ़ियों ने इसे देखा, कितने राजे रजवाड़े ने इसे देखा और इन सभी का मुख्य दर्शक ये वृक्ष बनकर अपनी शानदार विशेषता के कारण काफी महत्व बढ़ा रहा है अपनी और इस भारत की भी। धन्यवाद।